Welcome to Atreya Ayurved Sambhasha, where we explore the ancient science of healing. हेलो गाइस, स्वागत है आपका आत्रेय आयुर्वेद संभाषा में। तो आज हम बात करने वाले हैं प्राणवायु स्रोतस्गत व्याधि के हिक्का के बारे में, जो कि सर्वप्रथम है इसकी परिभाषा, जो कि है मुहुर मुहुर वर्यु रुदति सस्वेवने यकृत प्लीहनो आंत्रमुखानि कंपयम सद्दोक्षमा छेप करो मुहुर मुहुर स हिक्का अभिध्यते भिषक्वरे, जिसका अर्थ है जब प्राणवायु कुपित होकर हिक शब्द के साथ बार बार मुख से निकलती है तो उसे हिक्का रोग कहा जाता है। यह वात और कफ दोष के प्रकोप होने के कारण उत्पन्न होने वाली व्याधि है। जिस शब्द के कारण रोगी के मुख से हिक हिक की ध्वनि के साथ स्वर निकलता है उसे हिक्का कहते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट में, जो है हिक्का की परिभाषा, जो मैं आपको बता चुकी हूँ। जब प्राणवायु कुपित होकर हिक शब्द के साथ बार बार उसकी ध्वनि निकलती है तो उसे हिक्का रोग कहा जाता है और हिक्का रोग की उत्पत्ति होती है। अब हम चलते हैं इसके निदान के ऊपर, जो कि है आहार संबंधी और विहार संबंधी। आहार में क्या है? विदाई, गुरु, विष्ठंभी, रुक्ष, अभिषंदी, अभिषंदी मतलब दधी आदि पदार्थ जो होते हैं वो, उनका सेवन करने से एवं शीतल पदार्थों का सेवन करने से यह रोग की उत्पत्ति होती है। ठीक है। इसका विहार क्या है? धूल और धुएं का सेवन करने से, अत्यधिक व्यायाम या उपवास करने से रोगों की उत्पत्ति होती है एवं वेगों को रोकने से। अन्य कारण और क्या है? अत्यधिक शीत स्थान पर रहना, मानसिक आघात होना, भय या शोक के कारण। इसकी संप्राप्ति है निदान सेवन किया, वात कफ वर्धक आहार विहार का, दोष के प्रकोप होने के कारण प्राणवायु और कफ दोष कुपित होना, स्थान संश्रय होगा इसका आमाशय, और प्राणवायु स्रोतों में अवरोध होना। तो नेक्स्ट क्या है? व्युत्पत्ति, जिसमें हिक्का शब्द की उत्पत्ति होती है, हिक शब्द की। ठीक है। तो नेक्स्ट हम चलते हैं सामान्य लक्षण पर। सामान्य लक्षण इसके क्या है? कंठ और छाती में हिक शब्द बार बार होना, हृदय और प्राणवायु स्रोतों में अवरोध या जकड़न महसूस होना, बोलने में कठिनाई और रुक रुक कर बोलना, पेट में गुड़गुड़ाहट और भारीपन होना, कभी कभी सांस लेने में कष्ट होना, मुख में कषाय और फील होता है और क्या अध्यमान हो जाता है। नेक्स्ट क्या है? इसके हिक्का के पूर्ण शरीर में कंपन होती है, बस्ती, हृदय और सिर इन मर्मों पर शूल होता है। ठीक है। सहसा कंठ से तेज घोष यानी कि आवाज उत्पन्न होती है। तो ये होता है महाहिक्का। अब आते हैं गंभीरा हिक्का पर। गंभीरा क्या? गंभीर शब्द से युक्त होता है और नाभि से उत्पन्न होती है इसकी आवाज, और उपद्रवों से युक्त होता है, जिसमें क्या उपद्रव होते हैं? ज्वर, तृष्णा, प्रलाप और मूर्छा आती है। तो अब आते हैं व्ययपेता हिक्का पर। इसी को यमला हिक्का भी कहा जाता है, और यमला हिक्का आचार्य सुश्रुत ने बताया है। ठीक है। जो उत्पन्न होता है अन्न के सेवन के बाद। ठीक। तो इस पे एक्सप्लेन पूरा देख लेते हैं कि यमला हिक्का या फिर व्ययपेता हिक्का में क्या क्या चीजें सिमिलर होती हैं। वैसे दोनों बात तो सेम ही है, लेकिन उसकी हम वो देख लेते हैं कि इसके ब्रीफ एक्सप्लेन क्या है। सिर व गर्दन में कंपन उत्पन्न होती है, एक साथ ही दो वेग आते हैं। ठीक है। आहार पच जाने के बाद हिक्का की ध्वनि बढ़ जाती है। व्ययपेता हिक्का में जो आचार्य चरक ने बोला है वो कौन सा श्लोक है? ये पूछा जा सकता है एग्जाम में। जत्रु मूलार्ध शांतता और प्राणोपरोधनी, प्राणों को हरने वाली और जत्रु के मूल से उत्पन्न होने वाली, जिसको व्ययपेता हिक्का कहा जाता है। अब आते हैं क्षुद्र हिक्का पर। क्षुद्र तक हिक्का क्या है? जिसका वेग हल्का होता है और शीघ्र ठीक हो जाता है, जो कभी कभी उत्पन्न होता है, जो जत्रु मूल से उत्पन्न होता है और भोजन करने के बाद ठीक हो जाता है। देखिए, मैं आपको एक चीज बताती हूँ कि जो व्ययपेता हिक्का है वो भोजन करने के उपरांत बढ़ जाता है, एवं क्षुद्र हिक्का जो है
वो भोजन करने के बाद कम हो जाता है। और अब आते हैं अन्नजा हिक्का पर। अन्नजा हिक्का क्या है? अधिक मात्रा में जल्दी जल्दी भोजन के ग्रहण करने से वात दोष कुपित हो जाता है और ऊर्ध्वगामी होकर अन्नजा हिक्का उत्पन्न करता है। उपरोक्त कारणों से क्या होता है? गैस्ट्रिक म्यूकोसा में इरिटेशन उत्पन्न होती है और इसे अन्नजा हिक्का कहा जाता है। और आचार्य सुश्रुत के अनुसार बहुत मेन चीज मैं आपको बताती हूँ कि व्ययपेता हिक्का या यमला हिक्का में एक साथ 2 वेग आते हैं तथा शरीर में कंपन होती है, ऐसा आचार्य सुश्रुत ने बोला है। नेक्स्ट चलते हैं इसकी साध्यता पर। अन्नजा हिक्का यह आसानी से ठीक हो जाता है। क्षुद्र हिक्का यह साध्य है और सामान्य उपचार से मिट जाता है। यमला हिक्का यानी व्ययपेता हिक्का यदि रोगी बलवान है तो साध्य हो जाता है। असाध्य है महाहिक्का, यह प्राण घातक हो सकती है। और गंभीरा हिक्का यह शरीर में अत्यधिक क्षीणता उत्पन्न कर सकता है और यह असाध्य है। यदि रोगी बहुत कमजोर है या अन्य रोगों से ग्रसित है तो ये महाहिक्का, गंभीरा हिक्का असाध्य है, ये ठीक नहीं हो सकते। और ऐसा नहीं है कि व्ययपेता हिक्का के अकेला यमला नाम है, इसका नाम है, इसके और भी नाम है, मैं आपको बता देती हूँ, जो कि है वेगिनी, परिणामवती। अगर इन नामों से भी क्वेश्चन आता है तो आप कंफ्यूज मत होइएगा कि ये क्या चीज है। तो ये किसका है? यमला हिक्का या फिर व्ययपेता हिक्का के नाम है। नेक्स्ट हम चलते हैं हिक्का के चिकित्सा सूत्र पर, जिसमें है स्नेहन और स्वेदन, छाती पर तिल के तेल की मालिश और हल्का सेक करना चाहिए। वात अनुलोमन, वायु की गति को नीचे की ओर करने का उपाय करना चाहिए। प्राणायाम करना चाहिए, यानी कि श्वास को रोकना, उसको कहते हैं कुंभक, हिक्का में लाभकारी होता है। और आकस्मिक उपाय में क्या करना है? रोगी को अचानक डराना या आश्चर्यचकित करना। और स्नेहन स्वेदन करना चाहिए। वक्ष प्रदेश में सैंधव लवण या तिल के तेल का अभ्यंग मैंने जैसे आपको बता दिया है। और वमन में कफवर्धक भोजन कराना चाहिए, उसके बाद वमन कराना चाहिए। धूमपान कराना चाहिए। वमन के पश्चात ऊर्ध्व श्वास मार्ग में रुके हुए कफ जो होते हैं वो पूरी तरह धूमपान के चिकित्सा से सही हो जाते हैं। ठीक है, तो इसकी चिकित्सा मैं आपको बता चुकी हूँ। स्नेहन स्वेदन, प्राणायाम, आकस्मिक भय या विस्मय, और मयूर पिच्छ भस्म, शहद के साथ पित्त चूर्ण और नारियल की जटा की राख कराना चाहिए सेवन। प्रमुख औषधियां इसकी हैं एलादीवटी, लहसुन आदिवटी, मयूर पिच्छ भस्म, श्रृंग भस्म, नारियल की जटा की राख, शहद के साथ मिलाकर पिप्पली चूर्ण। और मैं आपको बताती हूँ और क्या चीज है, और है आरोग्यवर्धनी वटी, हरितकी चूर्ण, उष्ण जल से सेवन कराना चाहिए। और मुस्तादी चूर्ण और तेजो वृत्त्यादि घृतम का सेवन कराना चाहिए। और मना शिला आदि घृत का सेवन कराना चाहिए। पथ्य और अपथ्य पर आते हैं। गुनगुने जल का पान करना है, यानी कि ल्यूक वार्म वाटर लेना है। और हल्का और सुपाच्य भोजन करना है। पूर्ण विश्राम करना है। अपथ्य क्या? ठंडी चीजों को त्यागना है। भारी तला हुआ भोजन नहीं करना है। धूल और धुएं से बचना है। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और अगर आपको जितनी सारी वीडियोस हमने बनाई हैं उसके क्वेश्चन आंसर्स अगर आपको चाहिए और एमसीक्यूज की आवश्यकता हो तो प्लीज़ आप हमें कमेंट करें या हमारी टीम को आप संपर्क करें। तो उससे क्या है कि हम आपके लिए नेक्स्ट वीडियो सारी क्वेश्चन आंसर्स पर ही डाल देंगे और एमसीक्यूज पर डाल देंगे, जिससे क्या है कि आपकी प्रैक्टिस भी होती रहेगी। धन्यवाद।